पंचायत चुनाव के बाद अब पड़ोसी राज्यों के चुनावी नतीजों ने हरियाणा के पांचों सियासी दलों को बेहद सक्रिय कर दिया और प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखी। यही नहीं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव भी इन दलों के लिए चुनौती हैं, यानी सेमेस्टर की तरह इनका भी इम्तिहान है। हरियाणा में हाल ही में हुए पंचायत और जिला परिषद चुनाव में झटके के एक पखवाड़े बाद अब हिमाचल विधानसभा और दिल्ली में एमसीडी के चुनावी नतीजों ने प्रदेश के सभी सियासी दलों के कान खड़े कर दिए हैं। खासकर प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी के उन्हें एहसास हो गया है कि पब्लिक अब सियानी हो गई है। इसलिए हरियाणा के पांचों सियासी दल कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आप और इनेलो इन चुनावों की समीक्षा कर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इन्हें लगता है कि हरियाणा के पड़ोस में हुई उथल पुथल कहीं पिक्चर का ट्रेलर तो नहीं। इस बार जो है राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में प्रवेश करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में भी वातावरण बढ़ेगा। और अभय चौटाला जी पद यात्रा कर रहे हैं तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और इस तरह अगर जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी स्थापना दिवस की रैली की है तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं का एक जो सक्रियता होनी चाहिए उस ढंग से अपने आप को एक जूनियर पार्टनर गठबंधन का नाम मानकर एक सीनियोरिटी के हिसाब से अपने जो चुनावी वायदे हैं उनको पूरा करने के लिए दबाव बनाने जा रही है। तो इसलिए सभी दल की अपनी अपनी एक विवशता है, क्योंकि अपना अपना जनाधार बनाना है और ये भी साबित करना है कि वो ही इस समय ठोस विकल्प है। यही वजह है कि प्रदेश के सियासी दल बिना समय गवाए मीटिंगें कर समीक्षा कर रहे हैं, हालात के मुताबिक रणनीति बदल रहे हैं। अभी इन सियासी दलों की एक और परीक्षा आ रही है। अब फरीदाबाद, गुरुग्राम और नए बने मानेसर नगर निगम के चुनाव हैं, यानी सेमेस्टर की तरह इम्तिहान। नहीं, बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए 2024 नज़दीक आ रहा है तो राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है। और फिर अब फरीदाबाद के भी और गुड़गांव और मानेसर नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, अगले वर्ष के शुरू में चुनाव हैं। तो इसलिए इन राजनीतिक दलों की तैयारी भी है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। ऐसे में सियासी दलों की नीतियां, रणनीति, पैदल यात्राएं, रैलियां और नेताओं की अपनी समीक्षा कि कौन सा खूंटा मजबूत रहेगा, इसी पर मंथन चल रहा है। ये देखिए टिकटों के लिए इनका संघर्ष रहेगा, ये तो स्वाभाविक है। सभी दल जो अपेक्षा से अधिक टिकट मांग करेगा और ये दल कितना एक दूसरे को टिकट देना चाहेंगे, क्या सहमति बनेगी, कौन सी सीटों की सहमति बनेगी, सीटों की संख्या क्या रहेगी, इसमें कई पेच रहते हैं और अभी तक कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन ये बात अब निश्चित है कि सभी दल इस समय ये मांग कर चल रहे हैं कि अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो जो छोटे दल होंगे उनकी भूमिका बढ़ जाती है, निर्दलीयों का महत्व बढ़ जाता है। हरियाणा में तो अब हैट्रिक बनाने और वापसी पाने की जंग है। ऐसे में उलटफेर करने वाले दूसरी लाइन के दल पहली लाइन में जगह पाने को छटपटा रहे हैं। अब होगी हरियाणा में असली सियासी जंग। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।